नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पुनः मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। मित्रों, हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर, और उसके अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान के संत एवं संप्रदायों के ऊपर, यानी राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलनों के ऊपर हम बात कर रहे थे। और जिसके अंदर हमने सर्वप्रथम बात की राजस्थान के निर्गुण भक्ति परंपरा के ऊपर, सगुण भक्ति परंपरा के ऊपर, और सगुण भक्ति परंपरा को हमने समाप्त कर दिया। और उससे आगे हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जो निर्गुण भक्ति परंपरा के जो संत एवं संप्रदाय थे उसके ऊपर मित्रों हमारी चर्चा जारी थी दोस्तों। तो हमने सर्वप्रथम बात कर रहे थे संत जाम्बू जी के ऊपर। संत जाम्बू जी के ऊपर कल हमने बात की कि संत जाम्बू जी का जन्म 1751 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ। मैंने बात की माता जी का नाम हंसाबाई और पिताजी का नाम लोहट जी। ये लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था कि लोहट जी एवं हंसाबाई का संबंध किस लोग संत से है, तो किससे है? संत जाम्बू जी से। उससे आगे मैंने बात की थी विष्णु का अवतार कहते हैं, लेकिन इसकी माता जी मानती है ये किसका अवतार है? कृष्ण के अवतार है। उससे आगे मैंने बात की थी कि बचपन का नाम पनराज जी, पनराज। उसके आगे उससे आगे हमने देखा था कि गूंगा गैला संत एवं पर्यावरण का प्रथम, विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहते हैं? संत जाम्बू जी को कैसे। उससे आगे हमने बात की थी कि संत जाम्बू जी ने जो उपदेश दिए उपदेश को क्या कहते थे? जम्बवाणी, या क्या कहते? जम्बवाणी या देववाणी या गुरुवाणी भी, वेदवाणी या गुरुवाणी भी कहते। उपदेश स्थल क्या कहलाता था? उपदेश स्थल कहलाता था साथरी कहलाता था। क्या कहलाता था? साथरी कहलाता था। उससे आगे हमने बात की कि जाम्बू जी की शरण में कुल 6 शासक आए, उसके ऊपर भी हमने बात की थी। उसके आगे हमने बात की कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। कब की थी? 1785 के अंदर। कब की थी? 1785 के अंदर विष्णु समाज की स्थापना की थी। उससे आगे मैंने बात की कि बिश्नोइयों में जो बिश्नोई धर्म को जो सर्वप्रथम अपनाने वाले थे जिसका नाम था पूलू जी। बिश्नोई संप्रदाय में एक शब्द आता है जिसका नाम है खड़ाना शाखा। खड़ाना शाखा क्या कहलाता है? खड़ाना शाखा होता है, शाखा खड़ाना शाखा, यानी बिश्नोई समाज में प्रकृति की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना क्या कहलाता है? खड़ाना। और खड़ाना हमने देखे थे, खड़ाना कुल कितने हुई थी? 3 हुए थे। पहला कहाँ हुआ था? पहला रामचड़ी गांव तो जोधपुर में पड़ता है। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कर्माबाई व गोरा द्वारा किया गया था पहला खड़ाना। उसके बाद में देखा हमने पोलावास गांव। ये पोलावास गांव नागौर के अंदर पड़ता है, मेड़ता नागौर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर थे बीगोजी के द्वारा क्या किया था? खड़ाना किया गया। उसके बाद मैंने तीसरा देखा जाए तो 1730 के अंदर हुआ था। 1730 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1730 के अंदर हुआ था। और 1730 के अंदर ये जोधपुर के अंदर हुआ था। जोधपुर के अंदर खेजड़ली गांव में हुआ था। खेजड़ली घटना के बारे में आपको पता होगा। खेजड़ली घटना कब हुई थी? 1730 के अंदर हुई थी। और 1730 के अंदर कहाँ पर हुई? जोधपुर में। जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल में हुई थी। क्या हुई थी? हमने बात की थी अमृता देवी और रामू जी के ऊपर कल हमने बात की थी, यहीं तक हमने बात की थी। उससे आगे अगर कोई व्यक्ति विष्णुई धर्म या विष्णुई संप्रदाय के अंदर प्रवेश करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे क्या करना पड़ेगा? एक संस्कार करना पड़ेगा। उस संस्कार को क्या कहते हैं? उस संस्कार को कहते हैं पाल संस्कार। यानी हाथ के अंदर जल रखवा कर कुछ मंत्रोच्चार किए जाते हैं। और मंत्रोच्चार किए जाते हैं, उस मंत्रोच्चार को क्या कहते हैं? पाल संस्कार कहते हैं। तो पाल संस्कार
पूछा जाता है कि पाल संस्कार का संबंध किस संप्रदाय से है, तो बिश्नोई संप्रदाय से है। क्यों? क्योंकि इस संस्कार के द्वारा अगर कोई व्यक्ति बिश्नोई संप्रदाय के अंदर या बिश्नोई संप्रदाय की दीक्षा लेना चाहता है तो पहले इस संस्कार करना पड़ेगा। इस संस्कार के बाद ही उसको बिश्नोई धर्म में क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। उसके आगे एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि बिश्नोई धर्म वाले लोग भेड़ नहीं पालते। क्या नहीं पालते? भेड़। क्योंकि भेड़ जब अंकुरित पौधे यानी छोटे छोटे पौधे उगती है, उस पौधों को क्या करती है, खा जाती है और जड़ों सहित उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और आपको पता है कि बिश्नोई धर्म या बिश्नोई संप्रदाय किससे, प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करता है, प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करता है, इस कारण ये भेड़ों को नहीं पालते। उसके बाद में आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है माटो, जिसे जानटी भी कहते हैं या खेजड़ी भी कहते हैं। खेजड़ी आपने सुना होगा। माटो जो बीकानेर का राज्य ध्वज है, जो बीकानेर का राज्य ध्वज है, उस राज्य ध्वज के अंदर खेजड़ी को क्या कहा गया है, माटो कहा गया है। माटो कहा गया है, माटो कहा गया है। क्या कहा गया है, माटो कहा गया है। बीकानेर का जो राजकीय झंडा है, उस झंडे में खेजड़ी को क्या कहा गया है, माटो कहा गया है। क्या गया है, क्या कहा गया है, माटो कहा गया है। तो ये हो गया। तो बात कर लें पाल संस्कार बिश्नोई धर्म में प्रवेश हेतु किया जाता है। बिश्नोई धर्म में प्रवेश हेतु किया जाता है। और माटो क्या होता है, माटो के ऊपर बात कर ले। माटो क्या होता है, माटो होता है बीकानेर के राजकीय झंडे में खेजड़ी को माटो कहते हैं। क्या कहते हैं, माटो कहते हैं। क्या कहते हैं सर, माटो कहते हैं। क्या कहते हैं, माटो कहते हैं। बीकानेर का जो राजकीय ध्वज है, उस राजकीय ध्वज के अंदर खेजड़ी का चित्र बना हुआ है और जिसके अंदर खेजड़ी को क्या कहते हैं, माटो कहते हैं। क्या कहते हैं, माटो कहते हैं। यहाँ तक हमने बात की। अब उससे आगे हम जो गुरुजी के जो ग्रंथ है, उस ग्रंथों के ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं। गुरुजी के जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के ऊपर हम बात करते हैं। तो पहले देखते हैं हम ग्रंथ। गुरुजी ने कुछ ग्रंथों के ऊपर बात करते हैं। पहला है जंब संहिता। क्या है, जंब संहिता। जंब संहिता क्या है, जंब संहिता। कौन सा ग्रंथ है, जंब संहिता। उसके बाद में बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश। उसके बाद में जंब सागर, जिसके अंदर बिश्नोइयों के 29 धर्म का जो 29 नियम का उल्लेख है। 29 नियमों का उल्लेख है। उसके बाद आता है जंब गीता महत्वपूर्ण है, जंब गीता। उसके बाद आता है जंब गीता को क्या कहते हैं, जंब गीता को बिश्नोई धर्म का पांचवा वेद, बिश्नोई धर्म का पांचवा वेद एवं क्या कहते हैं, एवं 19वां पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख लो, बिश्नोई धर्म का पांचवा वेद, छोटे में लिख दो, पांचवा वेद एवं
19वां क्या कहते हैं सर? पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराण। वेद कितने हैं? 4। और बिश्नोइयों के अनुसार जो जो जंब संहिता है ये क्या है? बिश्नोइयों का 5वां वेद है। और पुराण कितने हैं? पुराण 18 है। पुराण कितने? 18 है। लेकिन बिश्नोई जो अपना 19वां पुराण मानते हैं वो किसको मानते हैं? जंब संहिता को मानते हैं। जंब संहिता को मानते, सॉरी जंब गीता को मानते हैं। उसके बाद है शब्द वाणी। शब्द वाणी जसनाथ जी की भी है एवं शब्द वाणी जाम्बो जी की भी है। उसके अंदर अलग शब्द है। इसके अंदर कुल कितने शब्द है? इसके अंदर कुल शब्द है 120 शब्द है। 120 शब्द है। लेकिन जो जसनाथ जी की जो शब्द वाणी है उसके अंदर 150 यानी 150 शब्द है। और इसके अंदर कितने शब्द है? 120 शब्द है। तो ये इसके ग्रंथ, जाम्बू जी के ग्रंथ थे। ग्रंथ के ऊपर मैंने बात की। पहला ग्रंथ देखा हमने जंब संहिता। कौन सा ग्रंथ? जंब संहिता। उसके बाद बिश्नोई धर्म प्रकाश। उसके बाद इसके अंदर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जंब संहिता, जंब सागर जिसके अंदर, और ये जंब गीता इंपॉर्टेंट है। जंब गीता इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बिश्नोई धर्म का 5वां वेद एवं 19वां पुराण कहते हैं। और शब्द वाणी ये थे जाम्बो जी की क्या थे? ग्रंथ थे। जाम्बो जी के ग्रंथ थे। अब हम बात करते हैं जाम्बो जी से संबंधित जो पूजा स्थल है वो कौन कौन से पूजा स्थल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जाम्बो जी की जो पूजा स्थल है उसके ऊपर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो बात करते हैं आगे पूजा स्थलों के ऊपर। पूजा स्थल 8 पूजा स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं, सर्वप्रथम बात करेंगे पीपासर नागौर में जहां पर खड़ाऊ की पूजा की जाती है। पूजा स्थल, पूजा स्थल, पहला पूजा स्थल है पीपाचर नागौर में। पीपाचर नागौर में कहां पर है सर? पीपासर नागौर में। यहाँ पर क्या की जाती है? खड़ाऊ की पूजा की जाती है। खड़ाऊ यानी जो जाम्बू जी के जो पहनने के लिए जो सप्पल होते थे उसे क्या कहते थे? खड़ाऊ कहते थे। खड़ाऊ की क्या होती है? पूजा की जाती है। खड़ाऊ की पूजा होती है। पूजा होती है। खड़ाऊ की क्या होती है? पूजा होती है। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है जिसका नाम है मुकाम, जो बीकानेर में। मुकाम बीकानेर में। मुकाम कहाँ पर है? मुकाम बीकानेर में। मुकाम बीकानेर में। मुकाम बीकानेर में। और यहाँ पर जाम्बो जी के टोपी की पूजा की जाती है। टोपी की पूजा होती है। क्या होती है? टोपी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? टोपी की पूजा होती है। उसके बाद में आता है तीसरा आता है जागुल। और जागुल ये कहाँ पड़ता है? ये भी बीकानेर के अंदर पड़ता है। जागुल बीकानेर के अंदर पड़ता है। जागुल बीकानेर के अंदर पड़ता है। कौन सा हो गया हमारा? तीसरा हो गया। उसके बाद में चौथा पड़ता है लालसर। और लालसर भी कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है। लालसर ये इंपॉर्टेंट है। चौथा है लालसर। और ये लालसर कहाँ पर है? लालसर बीकानेर में, जहाँ पर जाम्बो जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। लालसर बीकानेर में 1537 के अंदर मृत्यु हुई थी। यहाँ पर मृत्यु क्या हुई? मृत्यु हुई। क्या हुई? मृत्यु हुई। कब हुई? 1537 के अंदर क्या हुई सर? मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? लालचर बीकानेर के अंदर। लालचर बीकानेर के अंदर हुई। उसके बाद में आता है पांचवा आता है रोटू कहाँ पर है? रोटू नागौर के अंदर है। रोटू नागौर के अंदर है। उसके बाद में आता है रावत। उसके बाद में आता है रामड़ावास। रामड़ावास कहाँ पर पड़ता है? रामड़ावास पड़ता है सर जोधपुर में। रामड़ावास पड़ता है जोधपुर में। उसके बाद में आता है 7वां जिसका नाम है जाम्बा। और जाम्बा कहाँ पर पड़ता है? जाम्बा पड़ता है जोधपुर में।
जाम्बा पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। और यहाँ पर जैत सागर झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जैत सागर झील बनी हुई है, सॉरी जैत तालाब बना है, जैत तालाब बना है, जैत तालाब बना है। क्या बना है? जैत तालाब बना है। और इसे क्या कहते हैं? बिश्नोइयों का पुष्कर कहते हैं। बिश्नोइयों का क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्कर। और इस जो झील का निर्माण करवाया था जैसलमेर के शासक जैत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जैत सिंह ने करवाया था। और इसे क्या कहते हैं? बीकानेर का, सॉरी बिश्नोइयों का क्या कहते हैं? बिश्नोइयों का पुष्कर कहते हैं। बिश्नोइयों का पुष्कर कहते हैं। उसके बाद में एक आता है लोदीपुर, जो राजस्थान से बाहर है। लोदीपुर यूपी के अंदर, लोदीपुर और लोदीपुर पड़ता है यूपी। और यूपी के अंदर संत जाम्बो जी की क्या की जाती है? पूजा भी की जाती है। तो ये थे राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर एक, और राजस्थान से बाहर एक है जिसका नाम है लोदीपुर। और लोदीपुर यूपी के अंदर पड़ता है। पहला पीपाचर नागौर में, जहाँ पर खड़ाऊ की पूजा की जाती है। खड़ाऊ यानी चंपल हम कह सकते हैं, संपल की पूजा की जाती है। उसके बाद में मुकाम बीकानेर के अंदर टोपी की पूजा की जाती है। उसके बाद आता है जागुल बीकानेर में। उसके बाद लालचर के बाद आता है रोटू नागौर में। उसके बाद आता है रामड़ावास जोधपुर में। उसके बाद जाम्बा आता है जोधपुर में, जहाँ पर जैत सिंह ने जैत तालाब का निर्माण करवाया, जिससे बिश्नोइयों का क्या कहते हैं? बिश्नोइयों का पुष्कर कहते हैं। बिश्नोइयों का पुष्कर कहते हैं। उसके बाद में लोदीपुर जो यूपी के अंदर है। अब हम देखते हैं जाम्बो जी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है। जाम्बो जी की समाधि, और इस समाधि के बारे में हम बात करते हैं। जाम्बो जी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है, तो हम समाधि के ऊपर क्या करते हैं? बात करते हैं। यहाँ पर लिखी जाम्बो जी की समाधि के ऊपर बात करते हैं। समाधि कहाँ पर बनी है? समाधि के ऊपर बात करें तो समाधि बनी हुई है मुक्तिधाम मुकाम तालवा गांव। कहाँ पर? तालवा गांव। मुक्तिधाम मुकाम तालवा गांव, नोका तहसील, बीकानेर के अंदर जाम्बो जी ने समाधि ली। कब ली? मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को समाधि ली। मृत्यु कहाँ पर हुई? लालसर बीकानेर के अंदर हुई। उसके बाद यहाँ पर आश्विन माह में और फाल्गुन माह में क्या बनता है? मेला भरता है। आश्विन माह की अमावस्या एवं फाल्गुन माह की अमावस्या आती है। उस अमावस्या में जाम्बो जी का क्या बनता है? मेला भरता है। तो कहाँ पर हुआ? मुक्तिधाम मुकाम। और मुक्तिधाम मुकाम कहाँ पर है? तालवा गांव, नोख तहसील, नोखा BNKR यानी बीकानेर में। और कब ली? मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को। मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को ली। और मेला भरता है संत जाम्बो जी का, जो भरता है आश्विन एवं फाल्गुन माह की अमावस्या को, माह की अमावस्या को मेला भरता है। अमावस्या को क्या भरता है? मेला भरता है संत जाम्बो। तो ये थे हमारे गुरुजी जाम्बेश्वर भगवान, जिसके ऊपर हमने विस्तार से बात की। यहाँ पर जाम्बो जी समाप्त हो जाते हैं, यानी जाम्बो जी के ऊपर हमने विस्तार से बात कर ली। अब हम एक राजस्थान का छोटा संत है, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं, जिसका नाम है संत लाल दास, जिसका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके ऊपर हम बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? संत लाल दास के ऊपर हम बात करते हैं। किसके ऊपर? संत लाल दास के ऊपर।
संत लालदास, जिसका जन्म अलवर में हुआ था। अलवर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उस जन्म के समय आर्थिक तंगी बहुत थी। आर्थिक क्या थी? तंगी बहुत थी। इस कारण जीवन यापन करने के लिए जंगल में लकड़ियों काट के लाते और लकड़ियों काट के शहर में बेचते और बाद में क्या अपने जीवन का क्या करते? जीवन निर्वाह करते हैं, पैसे कमाकर जीवन निर्वाह करते हैं। किस प्रकार भक्ति परंपरा के अंदर आए उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सब विद्यार्थी हेडिंग लगा लो, लालदास जी संत। लालदास जी, लालदास जी संत। अगर पहली बार यूट्यूब चैनल में आया हो तो आप यूट्यूब चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये कि मैं जब पढ़ा रही हूँ बिन टाइम मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब को नहीं कहूँ। अगर आप इच्छा हुआ लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा रही कि यो बंदो मोरे लिए ऐसी मेहनत करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूजी मत रखे अपने टॉपिक माध्यम। तो लालदास जी के ऊपर बात कर रही है कि संत लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ। संत लालदास जी का जन्म 1540 में धौली बुद्ध गांव पड़ता है। धौली दूब गांव पड़ता है। धौली दूब गांव कहाँ पर पड़ता है? धौली दूब गांव पड़ता है हमारा अलवर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है सर? अलवर के अंदर पड़ता है। तो जन्म देख ले, जन्म 1540 में, और 1540 में कहाँ पर पड़ता है? धौली दूब गांव में। धौली दूब गांव, और धौली दूब गांव कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। बात करें तो संबंध मुस्लिम परिवार थे सा, मुस्लिम परिवार से था। मुस्लिम परिवार होते हुए भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और हिंदू धर्म की जो पारंपरिक रीति रिवाज थे उसको माना। किसने? संत लालदास जी ने। और संत लालदास जी के माता पिता का नाम देखे तो पिताजी का नाम चांदमल। क्या था पिताजी का नाम? चांदमल। और माताजी का नाम था समदा। क्या था? समदा। माताजी का नाम समदा था। गुरुजी का नाम देखे तो गुरुजी का नाम था गदन सिस्ती। गुरुजी का नाम था क्या था? गदन सिस्ती था। और माताजी का नाम क्या था? समदा था। और पिताजी का नाम क्या था? सांदमल था। उसके बाद में जो मतलब जाति के बारे में बात करें तो मुस्लिम जाति में थे। अगर उसके अंदर भी हम जाति के अंदर धर्म के अंदर बात करें मुस्लिम थे। और पूछा गया जाति का संबंध है मेव जाति में। और मेव जाति में क्या कार्य थे? लकड़हारे थे। क्या थे? लकड़हारे यानी लकड़ियों को काटकर शहर के अंदर जाते और लकड़ियों को काट के शहर के अंदर बेच आते और उससे जो भी आमदनी प्राप्त होती थी उससे अपना गुजारा करते थे। कौन? संत लालदास जी। तो संत लालदास जी ने एक संप्रदाय चलाया। संत लालदासी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? लालदासी संप्रदाय चलाया। समकालीन शासकों की बारे में अगर बात करें तो अकबर इसके समकालीन शासक था। कौन था? समकालीन शासक कौन था? अकबर था। और संत बात करें तो उस टाइम राजस्थान के अंदर दादू दयाल जी थे। संत समकालीन के बारे में बात करें तो दादू दयाल जी इसके समकालीन थे। और दिल्ली के बादशाह की बात करें तो दिल्ली के बादशाह उस टाइम अकबर था। और संत लालदास जी ने ये भविष्यवाणी की कि इसके बाद शासक बनेगा यानी औरंगजेब को
मतलब भविष्यवाणी की थी कि औरंगजेब क्या बनेगा, अगला शासक बने था। और औरंगजेब की शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। औरंगजेब की शासक बनने की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। औरंगजेब की औरंगजेब की भविष्यवाणी की वह शासक बनेगा या बादशाह बनेगा। किसने की थी, संत लालदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि संत लालदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि कौन बनेगा, औरंगजेब शासक बनेगा। कौन बनेगा, औरंगजेब शासक बनने की भविष्यवाणी किसने की थी, संत लालदास जी ने की थी। संत लालदास जी का ग्रंथ है लालदासरी वाणी। क्या है, लालदासरी वाणी ग्रंथ है, लालदासरी वाणी ग्रंथ है। और इसके जो सर्वाधिक अनुयायी है, अनुयायी यानी जो लालदास जी को सर्वाधिक मानने वाले अनुयायी है, वो अनुयायी कौन से है, वो सर्वाधिक कहाँ रहती है, मेवाड़ के अंदर रहती है। कहाँ रहते हैं, मेवाड़ यानी उदयपुर वाला जो इलाका है उसे मेवाड़ के। उसके बाद में समाधि शेरगढ़ अलवर में बनी है। समाधि लालदास जी की समाधि देखे तो समाधि शेरगढ़ अलवर में बनी है। शेरगढ़ कहाँ है, अलवर में। शेरगढ़ अलवर में क्या बनी है, समाधि बनी हुई है। अनुयायी सर्वाधिक कहाँ पर है, मेवाड़ में है। और जो इस लालदासी संप्रदाय है, इस लालदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नंगला जाज भरतपुर में है। कहाँ पर है, नंगला जाज भरतपुर में। कहाँ पर है, नंगला जहाज एक स्थान पड़ता है भरतपुर में। नंगला जाज भरतपुर में क्या है, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। क्या है, प्रधान पीठ है। जब इस संप्रदाय के अंदर किसी को दीक्षित किया जाता है तब उस व्यक्ति को गद्दे पर बिठाया जाता है और उसके मुंह को क्या किया जाता है, काला किया जाता है। और बाद में उसको पूरे शहर के अंदर घुमाया जाता है। मुंह को काला कर गद्दे पर बिठाकर उस व्यक्ति को पूरे शहर के अंदर घुमाया जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर जो घमंड होता है, जो मानव रूपी जीवन पर जो घमंड है, वो घमंड क्या हो जाता है, चूर हो जाता है। घमंड चूर हो जाता है। और बाद में उस व्यक्ति को शरबत पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। जिसे ऐसी मान्यता है कि जब ये व्यक्ति बोले तो वो अपनी वाणी से हमेशा क्या बोले, शुद्ध बोले और अमृत जैसी शरबत जैसी मीठी वाणी से लोगों को क्या करें, प्रभावित करें। तो ये हमारा जो संप्रदाय था जिसका नाम है लालदासी संप्रदाय, जिसकी स्थापना संत लालदास जी ने की थी। किसने की थी, संत लालदास जी ने की थी, जिसके ऊपर हमने विस्तार से बात की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, नए आनंद नए उत्साह के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय हिंद।